उदय सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस मांग को जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से आ रही है? नमस्कार जी, उदय सिंह जी, जो ये मांग है पोल्ट्री इंडस्ट्री की कि जीएम मक्के को इंपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया जाए, उसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा मूव रहेगा। द रीजन फॉर दैट इज बेसिकली हमारा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो 3 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, जिसमें 40 करोड़ हमारा लेयर का कंट्रीब्यूशन होता है और 500 करोड़ ब्रॉयलर से आता है। ओवरऑल हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं 20 मिलियन टन्स हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके अंदर जो 50% जो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली हमारे पोल्ट्री के कंजम्पशन के लिए चले जाता है। तो बाकी जो एमएसपी मिलता है फार्मर को, वो हम जो दे रही है गवर्नमेंट एट अ वेरी कंस्ट्रेंट प्राइस मिल रहा है, काफी बड़ा है। जबकि इंटरनेशनल रेट से देखते हैं तो आज जो एमआरपी 24 रुपीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखते हैं तो 16 रुपए पड़ता है। तो अगर ये खोला जाता है तो ये इसमें डायरेक्टली हो जाएगा कि हमारे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा और प्रोडक्शन लेयर फार्मर्स के लिए, ब्रॉयलर के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मूव रहेगा। उदय, आप जीएम इंपोर्ट्स, आपको लगता है ये एक चीज़ है जो यहाँ पर अलाउ कर दी जाएगी? बिकॉज ओवर द इयर्स हमने देखा है कि इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस एंड डिलिबरेशंस हुई हैं। I would prefer the government should allow it because GM maize to fuel industry ये काफी इथेनॉल के तरफ यूज किया जा रहा है, फ्यूल के तरफ। तो इस पे हमारे को बेनिफिट ये होगा कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये काफी प्रेशर कम होगा फार्मर्स के ऊपर। तो हमें प्रोडक्टिविटी और अंडे का हम एक्सपोर्ट काफी कर पाएंगे, ब्रॉयलर चिकन के अंदर भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मूव गवर्नमेंट से जो होगा ये बहुत वेलकम रहेगा हमारे लिए, हमारे पोल्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो आप कह रहे हैं एथेनॉल में जो यूज होना चाहिए वो जीएम कॉर्न आप इंपोर्ट करके वहां यूज कर लीजिए, और जो इंडियन मक्का अवेलेबल है वो यहाँ पर पोल्ट्री में आना चाहिए। यस, दैट इज व्हाट वी वांट टू से। वो बेटर रहेगा, इस हिसाब से हमारे फार्मर को भी यील्ड बराबर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हमारा फार्मर जो यील्ड कर रहा है वो जो नॉर्मल हेक्टर के हिसाब से उसको 4 लाख हेक्टेयर पर आ रहा है, तो वो हमें उसमें भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज टू सी दैट हाउ दे कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर ऑल्सो। तो दैट वुड गिव इनफ सब्सटेंस टू आवर इंडस्ट्री। इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो ये कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनके इंपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा बवाल है। वो आपको लगता है एट ऑल क्लियर होता हुआ नजर आएगा? दैट इज़ वन। और दूसरा, बाजार को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो एक्सेस फूड है उससे एथेनॉल बनाया जाना चाहिए। एक स्पेशल मार्केट नहीं क्रिएट की जानी चाहिए कि हमें इंपोर्ट करना पड़े और फिर उसका एथेनॉल बनाएं। ये बेटर रहेगा, इसके वजह से ईज हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर पोल्ट्री फार्मिंग एंड ऑल्सो अदर इंडस्ट्री जो डिपेंडेंट है जीएम के ऊपर। तो ये बेटर रहेगा, तो दैट विल मूव इन अ बेटर डायरेक्शन। उदय, किस नंबर की ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं फॉर द पोल्ट्री इंडस्ट्री, और कितनी कंजम्पशन इंक्रीज आप आता हुआ देखेंगे आने वाले साल में मेज के लिहाज से? इंडस्ट्री 8 to 10% डेवलप हो रही है पोल्ट्री ऑल ओवर इंडिया, एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर। जब आप देखते हैं जो 8 to 10% जो ग्रोथ ले रही है, तो हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें ये इंपोर्ट करने से या हमें इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से ये हमारे इंडस्ट्री को कल आने वाले टाइम के लिए सब्सटैंशियल फूड फॉर फीड विल बी अवेलेबल। तो इस तरीके से अगर हमें चांस दिया जाता है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने, क्योंकि आज जो पोल्ट्री में आप देख रहे हैं हम दूसरे नंबर पे खड़े हैं अंडे एक्सपोर्ट के, अंडे प्रोडक्शन में, और चौथे नंबर पे है मीट चिकन के लिए। तो ये हमारे डायरेक्टली हमारे इंडस्ट्री को मदद कर पाएगा, और इस वजह से हमारी पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री कम्युनिटी रादर, बहुत आभारी रहेगी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये बहुत इनिशिएटिव बहुत जरूरी है हमारे लिए। अदरवाइज हमें हमारे फार्मर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और एक फाइनल सवाल, और जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हैं, जो लोग अगेंस्ट हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इंपोर्ट्स को लेकर, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये जो आज जो सवाल है, जो प्रोटेस्ट है, बेसिकली दिस इज अ बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी अगर इसके ऊपर वर्क करती है
और जो तरीके से जिसको जैसा सेटिस्फाई कर सकते हैं काम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो 20 मिलियन टन जो हम कॉर्न यूज कर रहे हैं, 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हमारे मार्केट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन दी वेरियस अदर सेक्टर्स लाइक एथेनॉल के लिए जो प्रोडक्शन के लिए ले लिया जाए, और वो उस तरीके से बैलेंस हो पाएगा अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा विचार करके हर एक को, समिता और पोल्ट्री को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हुए, क्योंकि हमारी पोल्ट्री को कई जगहों पे सुना नहीं जाता है। हमारा फार्मर अपने तरीके से काम करता है और अपने आप को सस्टेन करता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का काफी हमें कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये हमें मिलता है तो हम हमारे इंडस्ट्री को, हमारे कम्युनिटी को पोल्ट्री के बचा सकते हैं और हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज अंडा और चिकन जो है बेसिकली ये एक अपना आप समझ ही रह सकते हैं कि जो पूरे रूरल इंडिया में काफी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। हम हमारे देश को, हम जो इतने सस्ते में और इतने अच्छे तरीके से हम अंडा दे रहे हैं और जो चिकन दे रहे हैं, वो हर देश के सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जरूरी है हमारा हेल्थ, हमारा हमारा सिटीजन का हेल्थ अच्छा रहे और हम उसको आगे बढ़ा पाए, और वो जब ही हो पाएगा जब गवर्नमेंट इसके तरफ काफी सीरियसली वर्क करे। पॉइंट टेकन उदय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे कहा गया कि